पाठ 14 बलाघात, अनुतान और निपात। नमस्कार। पिछले पाठ में हमने वर्णों को उच्चारण स्थान, घोष, अघोष और अल्पप्राण महाप्राण के आधार पर समझा था। आज हम एक कदम आगे बढ़कर देखेंगे कि बोलते समय हम वर्णों, शब्दों और वाक्यों के साथ और क्या करते हैं, कहाँ ज़्यादा जोर देते हैं, सुर कैसे ऊपर नीचे जाता है और कौन से छोटे शब्द वाक्य में खास बल डाल देते हैं। यही 3 बातें हैं आज के पाठ की, बलाघात, अनुतान और निपात। बात करते हैं बलाघात या फिर स्वराघात की परिभाषा की। पहला विषय है बलाघात, जिसे स्वराघात भी कहा जाता है। बोलते समय जब किसी वर्ण पर अधिक बल दिया जाता है ताकि उस शब्द का अर्थ और उच्चारण दोनों साफ हो जाएं, तो उसे बलाघात कहते हैं। बलाघात के उदाहरण, कुछ उदाहरणों से समझिए। हरि शब्द में ई पर बल दिया जाता है, कृष्ण शब्द में क्री पर बल दिया जाता है और निःसंदेह शब्द में निह पर बल दिया जाता है। यानी हर शब्द में कोई एक हिस्सा होता है जहां बोलते समय थोड़ा ज़्यादा जोर पड़ता है। अनुतान की परिभाषा, दूसरा विषय है अनुतान, जिसे सुरल हर भी कहते हैं। बोलते समय आवाज़ का ऊपर जाना और नीचे आना यानी आरोह विरोह की स्थिति अनुतान कहलाती है। और एक खास बात यह है कि सुर के बदलने से ही वाक्य के अर्थ में भी बदलाव आ जाता है। अनुतान के उदाहरण जैसे कौन करेगा और करेगा कौन, दोनों में शब्द वही हैं पर क्रम और सुर बदलते ही भाव बदल जाता है। इसी तरह अच्छे आदमी हैं एक सीधा कथन है, जबकि आदमी अच्छे हैं कहना का ढंग और सुर अलग भाव पैदा करता है। यही अनुतान का असर है। निपात की परिभाषा, तीसरा और आखिरी विषय है निपात। निपात भी अविकारी यानी अव्यय शब्द होते हैं, इसलिए इनका भी कोई लिंग या वचन नहीं होता। मूलतः इन्हें अव्यय वर्ग में रखा जाता है, लेकिन यह शुद्ध अव्यय नहीं है। निपात की खास बात, फर्क यह है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जैसे शब्दों में जब अव्यय का प्रयोग होता है तो उनका अपना तय अर्थ होता है, पर निपातों में ऐसा नहीं होता। इनका काम होता है वाक्य में बल डालना। निपात सहायक शब्द होते हैं, इसलिए सामान्यतः वाक्य के अंग नहीं माने जाते, पर कुछ निपात जब संज्ञा बनकर इस्तेमाल होते हैं तब वे भी वाक्य का एक अंग बन जाते हैं, जैसे हाँ और नहीं। निपात के प्रमुख शब्द, हिंदी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले निपात हैं तक, केवल, मात्र, ही और भी। इनका काम होता है वाक्य में किसी एक शब्द पर खास जोर डाल देना। निपात से अर्थ परिवर्तन, और यही शब्द सबसे दिलचस्प बात है। निपात की जगह बदलते ही वाक्य का बल भी दूसरे शब्द पर चला जाता है। और जैसे राम भी रोटी खाता है में जोर राम पर है, राम रोटी खाता है भी में जोर क्रिया यानी खाने पर आ जाता है, और राम रोटी भी खाता है में जोर रोटी पर आ जाता है। यानी शब्द वही हैं पर भी की जगह बदलते ही अर्थ का केंद्र बदल जाता है। तो इन सबको मेमोरी ट्रिक के थ्रू याद करने की तरकीब, तीनों को याद रखने के लिए एक आसान तरकीब अपनाइए। बालाघात है वर्ण पर बल, अनुतान है सुर का उतार चढ़ाव और निपात है ऐसे शब्द जो वाक्य में बल डालते हैं। यानी तीनों का रिश्ता है बल से, कहीं वर्ण पर, कहीं सुर में, कहीं शब्द के जरिए। तो आज हमने 3 नए विषय समझे। बलाघात जिसमें वर्ण पर बल पड़ता है, अनुतान जिसमें सुर का आरोह विरोह अर्थ बदलता है, और निपात जो अविकारी शब्द होकर वाक्य में जोर डालते हैं और जिनकी जगह बदलते ही अर्थ का केंद्र भी बदल जाता है। अगले पाठ में हम वाक्य और वाक्य के प्रकार को समझेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले पाठ में। नमस्कार।